चलिए बेटा फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डेट डालेंगे आज की। चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 13 का नाम, हाँ बेटा बोलो। बोलो बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? थर्टीन पॉइंट वन का एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, देख लीजिए। 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें कहा गया है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? आप टेबल बनाएंगे। आपको उन्होंने लेंथ दी हुई है और फोटोग्राफ दी हुई है, फोटो का साइज दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, पहले उन्होंने कहा है कि अगर बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो उसकी फोटो ना 50,000 टाइम्स बड़ी आएगी, ठीक है। लेंथ कितनी है उसकी? 5 सेंटीमीटर। अगर मैं 5 सेंटीमीटर की हूँ और मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरी जो फोटो बनेगी वो 50,000 गुना बड़ी बनेगी, तो मेरी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? अगर मैं 50,000 टाइम्स बढ़कर आ रही है मेरी फोटो, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी मेरी? क्या करोगे? डिवाइड, वेरी गुड, डिवाइड करेंगे हम 5/50,000। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं जितनी हूँ, मेरी जितनी लेंथ है मेरी फोटो से डबल साइज की आती है, इसका मतलब मेरी एक्चुअल लेंथ क्या है? उसकी हाफ हुई ना, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि उसकी फोटो ना 50,000 गुना बड़ी आ रही है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? आप डिवाइड कर दोगे, जैसे मैंने 2 से डिवाइड करा, यहाँ पे मैं 50,000 से डिवाइड कर दूंगी। 1/10,000 एंड इट वुड बी 10 की कितनी पावर है? 10 कितनी जीरो है बेटा? 4 जीरो है। 10 की पावर 4। और जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव, माइनस में आ जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यानी हमारी एक्चुअल लेंथ हो जाएगी 10 की पावर -4। इतनी बात समझ में आ गई? अब इन्होंने सेकंड पार्ट कहा है कि फोटोग्राफ जो है वो हमें बताना है, अगर 20,000 टाइम्स हो जाएगी तो इनलार्ज लेंथ क्या होगी। ये 20,000 है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे? हाँ, 5 क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 5/50,000 इज इक्वल टू x/20,000। इसको मैंने x मान लिया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 20,000 अपॉन में 50,000। 50,000 बच्चा, ये जीरोस कट गई चारों, 5 से 5 कट गया, तो x का आंसर आ गया
x की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आ गया? जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया? इरेज कर दूं? कर लिया? हाँ जी बेटा बोलो। मैं बाद में बताऊंगी, अभी पहले पढ़ाई कर ले, फिर बताती हूँ बाद में। इरेज डन। ओके, अब आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इनवर्स प्रपोर्शन। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? इनवर्स प्रपोर्शन। ध्यान से समझेंगे इनवर्स प्रपोर्शन को। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमने कहा कि जब हमने दो नंबर्स को डिवाइड करा और डिवाइड करने पर अगर सेम आंसर आएगा तो हमने कहा डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। यही कहा ना हमने? ऐसे ही इनवर्स प्रपोर्शन कहता है कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्ट में हमने क्या किया था? डिवाइड। डायरेक्ट में क्या किया था हमने? डिवाइड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हमने डिवाइड किया था। ये याद रखेंगे सभी बच्चे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड सेम आना चाहिए और इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। ठीक है? देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिया, मैंने एक टेबल बनाई, ये x ये y, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ नहीं, रुको दूसरा नंबर लेती हूँ। मैंने कहा यहाँ 3 है, यहाँ 30 है, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 45 है, यहाँ 2 है। ठीक है? अब मैंने क्या कहा, मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेशन, यानी x इंटू वाई। 3 इंटू 30 करूंगी, क्या आएगा बताइए? हाँ, 3 इंटू 30 90। अगर 6 इंटू 15 करूंगी तो क्या आएगा? 9 इंटू 10 करूंगी तो क्या आएगा? 45 इंटू 2 करूंगी तो क्या आएगा? समझ में आ गई बात? यानी इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करती, मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 18, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 20। डायरेक्ट में मैं क्या करके देख रही हूँ? डिवाइड। क्या कर रही हूँ? डिवाइड। 2/4 करेंगे तो क्या आएगा? 6/12 करेंगे तो क्या आएगा? 9/18 करेंगे तो क्या आएगा? और अगर 10/20 करेंगे तो क्या आएगा? यानी अगर हम नोटिस करें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो जब मैंने डिवाइड किया तो सबके आंसर सेम आ गए, और जब हमने इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करी तो सबका मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई y, मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा।
ये बात समझ में आ गई? ओके। अब एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट क्या समझेंगे, अभी अगर आपको टेबल दी हुई होती है तो आप इजीली बता सकते हो कि ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में है, बता सकते हो ना इजीली। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो सेम आ रहा है तो आप कह दोगे इनवर्स है, और अगर आप डिवाइड करोगे और फिर सेम आ रहा है तो आप कह दोगे डायरेक्ट है ना। लेकिन अगर आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपको वर्ड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, तब आपको कैसे पता चलेगा, आप टेबल तो बना लोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट का है या इनवर्स का है? देखेंगे ध्यान से। दीपाली सैनी, माइक ऑन करिए अपना। दीपाली सैनी, कुसुम लता, माइक ऑन करिए अपना। क्या मतलब समझू ये बच्चे? हाँ, कुसुम एग्जाम्पल 8 पढ़ो बेटा, बुक का एग्जाम्पल 8, पेज नंबर 212। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से। एक्सरसाइज नहीं कहा मैंने, ध्यान से सुनो पहले। मैंने कहा पेज नंबर 212 एग्जाम्पल 8। अमृता पढ़ रहे? रुको, कुसुम नहीं, कुसुम पढ़ेगी, कुसुम लता पढ़ेगी। हाँ हाँ। ओके, वेरी गुड कुसुम। हमें ये कहा गया है एक हॉस्टल में 100 बच्चे हैं, और वो जो खाना आता है वो 100 बच्चों के हिसाब से आता है, और वो खाना 20 दिनों में खत्म हो जाता है। ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि हॉस्टल में 25 बच्चे और आ गए, तो मुझे ये बताओ 25 बच्चे जब और आएंगे तो खाना और दिन चलेगा या कम दिन चलेगा पहले से? सबको समझ में आई? कम दिन चलेगा ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दो चीजें हैं हमारे पास एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और है हमारे पास नंबर ऑफ डेज, कि खाना कितने दिन चलता है। हमने कहा अगर मेरे पास हॉस्टल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे 20 दिन में खाना खा लेते हैं, वो खाना 20 दिन चलता है अगर 100 बच्चे हैं तो। अमृता माइक ऑफ रखिए अपना, माइक ऑफ करिए अमृता। हाँ, तो मैंने ये कहा कि अगर मेरे हॉस्टल में 100 बच्चे हैं तो 20 दिन खाना चलता है। अब 25 बच्चे और आ गए तो अब कितने बच्चे हो गए हॉस्टल में? 125 स्टूडेंट्स और हो गए। अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो खाना कम दिन चलेगा या ज्यादा दिन चलेगा? कम दिन, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हो कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है ना। तो हमें इस चीज से आइडिया होगा, हमें यहाँ ऐसे पता चलेगा कि हमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है या इनवर्स लगाना है। हमें ये तो पता चली गया कि ये हमें निकालना है, ये एक्स है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते थे कि 100/20 इज इक्वल टू 125/x, ऐसे भी निकाल सकते थे। लेकिन हमें ये वाला फॉर्मूला
नहीं लगाना है, हमें डिवाइड नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, इसका मतलब इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए हम क्या लगाएंगे? हम इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे? हाँ, हम क्या करेंगे? 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। समझ में आ गई बात? अब 100, अब ये 125 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको कट करिए, जल्दी जल्दी कट करिए, 5 से कट करिए, या 25 से डायरेक्ट 5, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 16। यानी अगर हॉस्टल में 25 बच्चे और आ जाते हैं, यानी हॉस्टल में अगर 125 बच्चे हो जाते हैं तो खाना 16 दिन चलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। इनवर्स का मतलब जो भी दो कॉन्सेप्ट दिए हुए, जैसे यहाँ पे एक चीज दे रखी नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक चीज दे रखी नंबर ऑफ डेज, आपने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे। जैसे अगर एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, देखोगे ध्यान से। मैंने अगर रिलेशनशिप लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, और मैंने कहा नंबर ऑफ टीचर्स, कितने टीचर्स की जरूरत है। तो मुझे बताओ, अगर बच्चे हॉस्टल में बढ़ेंगे, अगर हॉस्टल के अंदर बच्चे बढ़ जाएं तो टीचर्स ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। आपको अपने आप आंसर मिल गया, आपको अपने आप आंसर मिल गया कि अगर यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ रही है ना? इसका मतलब ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है ना? और अगर मैं ये कहती कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, और मैंने कहा स्टूडेंट्स इतने हो गए, और फूड यूज्ड इन डेज, अगर मैंने कहा कि मेरे हॉस्टल में बच्चे बढ़ रहे हैं, तो जो अवेलेबल फूड वो कम दिन चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा? कम दिन चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, इसका मतलब इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ में आया? और अगर मैं इस लाइन की जगह पर मैं ये मांग लेती कि रिक्वायर्ड फूड, मैं इस लाइन की जगह लिख देती रिक्वायर्ड फूड, कि अगर हॉस्टल में बच्चे बढ़ गए हैं तो बताओ फूड ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तब इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन हो जाता? डायरेक्ट हो जाता। अब समझ में आ गया कि आपको कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट आपको लगाना है या इनवर्स लगाना है? सब बच्चों को समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मुझे महिमा रीड करके दिखाएगी। महिमा पेज नंबर 212, एग्जाम्पल नंबर 9। महिमा, मैं बार बार कॉल नहीं करूंगी आप लोगों को। नहीं कुमकुम, महिमा पढ़ेगी। यस महिमा, एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 212।
हावर्स नहीं बोलते, हावर रुको महिमा, हावर्स नहीं बोलते, आर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्स। एच नहीं बोलते, इसमें एच साइलेंट होता है, आर्स बोलते हैं। फिर हार्स। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। हावर्स नहीं बोलते महिमा, सुनते भी नहीं हो तुम। हावर्स नहीं बोलते, एच को साइलेंट रखेंगे, एच नहीं बोलोगे, आर्स बोलोगे, आर्स। देखो मैं लिख रही हूँ, ऐसे बोलेंगे आर्स, ऐसे बोलोगे आर्स। हाँ, और रिक्वायर्ड, आपकी बहुत स्पेलिंग वो प्रोनाउंसिएशन बड़ी गड़बड़ है, रिक्वायर्ड बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। हमें क्या दे रखा है? हमें वर्कर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, और हमें टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ आवर्स, कितना वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कितने वर्कर्स हैं? पहले 15, हमारे पास 15 वर्कर हैं जो मिलकर 48 आवर्स काम करते हैं और एक दीवार बना लेते हैं मिलकर। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड? मुझे वर्कर्स निकालना है। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड इफ दे डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अगर 15 लोग मिलके 48 घंटे काम करते हैं तब एक दीवार बनती है। अब उन्होंने डिसाइड करा है कि हम 48 घंटे काम नहीं करेंगे, हम 30 घंटे काम करेंगे। अगर 30 घंटे काम करेंगे तो ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है कि कम लेबर की रिक्वायरमेंट है? अगर उसी काम को करना है तो ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ आवर्स जो है वो घट रहे हैं, बट नंबर ऑफ वर्कर्स आपको कितने चाहिए? ज्यादा चाहिए उसी काम को करने के लिए, है ना? इसका मतलब इसके बीच में कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इसका मतलब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, 15 इंटू 48 इज इक्वल टू एक्स इंटू 30। ये बात समझ में आ गई? अब 15 इंटू 48, एक्स जो 30 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, इसे कट करिए। 15 वन जा 15, 15 टू जा 38, 2 वन जा 2, 24। यानी एक्स की वैल्यू आ गई 24। यानी अगर 24 लेबर मिलके काम करेंगे तो वो 30 घंटों में पूरा हो जाएगा, जिसे 15 लेबर मिलके 48 घंटों में काम करते थे। समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब सब बच्चे होमवर्क लिखेंगे। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। इतने 8th बी और 8th अटेंडेंस दे दो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन जो है आपको करने हैं आज का होमवर्क में।
ओके